बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ालिबन 31 तारीख को हमारी गुफ्तगू आप सब साहिबान से हुई, दोस्तों से, अहबाब से और दीगरान से। लेकिन ज़िंदगी की तरह न जाने क्यों पता ही न चला कि 19 मिनट मूवी को हो गए। और बाद में मैंने सोचा कि किस तरीके से उसकी एडिट की जाए। सारी ही बातें अहम थी और बहुत सारी बातें थी जो कहने से रह गई। लेकिन अब सोचा कि वक्फे से रोज़ाना 5-7 मिनट आपके साथ शेयर करूं। और मैंने अपना जो नाम रखा था टाइटल पे, रज़ी थॉट्स, तो वो तो मेरी थॉट्स हैं, उसका आपकी ज़ातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं रज़ी थॉट्स हटा के रज़ी टॉक्स कर दूँ कि मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपका मुत्तफ़िक़ होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माज़रत खाऊं खैर उस दिन के लिए, और साथ ही साथ आपसे दरख्वास्त भी है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप हमें देखते रहें, हम आपको देखते रहें, हमें आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहे और आपको हमारी मौजूदगी का। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है लम्हे भर के बाद नहीं है। बहर के उस दिन के हवाले से चल रही थी कि हमने कौम को क्या दिया, बच्चों को क्या दिया। एक्चुअली मैं आज की नौजवान नस्ल को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझता। एक पुरानी कहावत है कि जो बोओगे वो काटोगे। तो हमने जैसी फसल तराशी, हमने जैसी फसल बोई, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बकौल शायर के मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे, और कर्ज चुका रहे हैं। आज बच्चा घर में 6 महीने से थोड़ा सा एक्सेस करता है, मोबाइल हाथ में होता है, वालिदैन उसको कार्टून दिखाते हैं, तब वो सोता है। सुबह उठते फिर उसके हाथ में मोबाइल होता है, फिर वालिदैन अपना वक्त बचाने के लिए सो जाते हैं कि वो खेलता रहे। ऐसी सूरत हाल में वो गिर भी सकता है, लेकिन उन्हें अपने आराम की परवाह नहीं होती। तो सवाल ये था कि एक तो जो आपने बीज बोया था वही नस्ल पैदा हुई। अगर हमारे दौर में मोबाइल होते तो हो सकता है हम इनसे भी ज़्यादा ज़हानत का शिकार होते और बहुत ही कुछ इससे भी ज़्यादा एडवांस में हम जाते, क्योंकि हमने किताबें भी पढ़ी हुई थी, या किताबों से दूरी उस वक्त हो जाती हमारी। तो जो कुछ उन्होंने देखा और जो कुछ हमने फसल बोई, अब हमें उनसे शिकवा नहीं होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल मायूस हूँ इस वजह से कि ये नस्ल तो हो चुकी ना ख़राब। 10% 20% अच्छे हैं, तो एक्चुअली जापान में जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसकी उम्र 9 माह तस्वुर की जाती है। इसका सबब क्या है? जबकि हमारे यहाँ जब और दीगर दुनिया में जब बच्चा डिलीवर होता है तो उस दिन उसको जो है ना काउंट किया जाता है कि इसकी आज विलादत हुई है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
और इसी पे हमें गुफ्तगू करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक, लहद तक इल्म हासिल करो। तो अब माँ की गोद से जो इल्म हासिल कर रहा है बच्चा, या जो कुछ माँ की गोद में वो इल्म हासिल कर रहा था, माँ के पेट में इल्म हासिल कर रहा था, जाहिर है उसने वही करना था। अब उसमें उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं, उसको जैसा बनाया वो बन गया। तो आज हमारे अपनी इतनी मसरूफियात हैं कि हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उन्हें मोबाइल लेके दे देते हैं, उन्हें गाड़ियाँ लेके दे देते हैं, फिर अब उनकी मर्जी जैसे चाहे चलाएं। जब हराम घर पे आता है तो हराम के लिए भी तगोदो करनी पड़ती है। 12-12, 1-1 बजे घर में वालिदैन आते हैं, बच्चों को वालिदैन की मोहब्बत नहीं मिलती, वो दोस्तों में चले जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस 9 माह की एज का फ़र्क और 9 माह की फसल की जो बुआई हमने की थी, उसके क्या असरात मरतब होते हैं, वो इंशाअल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो कल आपको समा खराशी की दावत दूंगा कि हो सके तो सुनिएगा ज़रूर। जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं हत्तल मकदूर कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे के आपको मुतमईन कर सकूँ। हम कहते हैं कि हमें सियासतदानों ने क्या दिया मुल्क में, हमारे टैक्सेस पे पल रहे हैं, आम जा रहे हैं, तोहफे जा रहे हैं, उम्रे पे काफ़िले के काफ़िले जा रहे हैं। तो ज़रा सोचें तो सही कि क्या उन्हें खुद ब खुद जाने से शुरू कर दिया उन्होंने, अब क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि अब हुक्मरान नहीं है। तो उन्हें हुक्मरान किसने मुंतखब किया? हमने वोट दिया। वोट मीन्स शहादत। आप दे रहे हैं कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ ये बंदा, ये अल्लाह, और छुप के दे रहा हूँ, मेरी नज़र में आदिल भी है, अमीन भी है, सादिक भी है। अब आपने वोट दिया तो अब उसका सज़ा या जज़ा उस बंदे की वो तो आपने काटनी है। और फिर ये भी सोचना चाहिए कि हमने वोट देते वक्त अपने मुल्क को क्या दिया, अपने मुल्क के बारे में क्या सोच के उसको वोट दिया, या हमने ज़ाती तौर पे अपने मुल्क को क्या दिया। शिकवा तो हमारे लबों पे शुरू से ही रहा, ये बनी नौ आदम की फितरत में से है, लेकिन हमने भी कुछ नहीं दिया अपने मुल्क को। कहीं भत्ताखोरी चलती रही, कहीं गुंडागर्दी चलती रही, कहीं छीना झपटी चलती रही, कहीं अगवा बराए तामान चलता रहा, कहीं हमले होते रहे। किसी तरह भी इस मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश न हमने की। हमारी पढ़ाई का मोटो जब ये होगा कि हमने मुल्क की तरक्की नहीं करनी है बल्कि अपनी तरक्की करनी है, या अपना कोर्स कंप्लीट करके हमने बाहर जाना है, तो सारी खिदमत तो आप बाहर दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क में हमें क्या मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की बात रही, इस पर भी इंशाअल्लाह कल बात होगी। और क्योंकि टाइम जो है वो मैं कल की तरह नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत दिनों के बाद गुफ्तगू हुई तो इस वजह से दिल चाहा कि बोलता चला जाऊं। आपने बस मेरी
इन गुजारिशात को सुनना है, तनकीद बराए तामीर कीजिएगा ताकि मैं भी सलाह अपनी कर सकूं। लेकिन जाते जाते ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज की नस्ल ने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि हमने आज की नस्ल को मायूस किया कि हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। तो वो मुल्क को क्या देंगे, हमने मुल्क को क्या दिया। इन्हीं जुमलों पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको, मेरे तमाम दोस्त अहबाब और अहले वतन की जानो मालो इज़्ज़त व आबरू और दीन व दुनिया की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।